अगर आप नहीं देखते तो तुरंत बता देना, आई फॉरगॉट टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग एक्चुअली. I usually start, but if you don't see the recording happening, that's the first thing. Please remind teacher. कभी कभी हम भूल जाते हैं. Anyway, कुछ टीचिंग तो लॉस नहीं हुआ है, डाउट ही कर रहे थे अब तक हम. तो anyway, किसी को 9th प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रहा था, तो 9th प्रॉब्लम में I've written a balance reaction for phosphine decomposition, right? And in the problem कोई एसपीपी कंडीशन नहीं दिया है, वॉल्यूम दिया है गैस का. तो ऐसे प्रॉब्लम में मोल कंसेप्ट यूज नहीं होता, हम यूज करेंगे गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. एंड एज पर दिस लॉ जो मोल्स होते हैं उसको आप वॉल्यूम से कोरिलेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. तो इस प्रॉब्लम में 4 मोल फॉस्फीन का वॉल्यूम दिया है 100 ml. तो इस रिलेशन से 1 मोल फास्फोरस का वॉल्यूम हो जाएगा 25, 6 मोल हाइड्रोजन का वॉल्यूम हो जाएगा 120, टोटल वॉल्यूम हो गया 175. We started with the reactant volume 100. Our product volume is 175. How much is the change in volume? Change in volume is there is an increase by 75 ml. मैम Is a change in volume. बोलो. मैम सिर्फ चेंज मतलब सिर्फ इंक्रीज होता है कि डिक्रीज भी हो सकता है? डिक्रीज भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, आंसर प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है. हाँ अगर यहाँ मैम पे ये बैलेंसिंग कुछ और होता, सपोज बैलेंसिंग इधर 3 मोल H2 होता तो ये 75 हो जाता. तो दोनों हाँ से मैम. होते हैं. 2 मोल H2 होता ये 50 हो जाता, फिर हाँ मैम. 25 प्लस 50 75 होता. तो हाँ चेंज मैम. हो जाता -25. कुछ भी हो सकता है. ओके चेंज मैम. कैन बी एनी चेंज. चेंज डजंट मीन ऑलवेज इंक्रीज. चेंज कुछ भी हो सकता है. Your total volume can increase or decrease. Change can be anyhow. So I finished solving अभी 14 problem. Last problem to go. Problem number 15. मैम मैम Says, मैम आप बोलो. मैम एक बार ये 14th क्वेश्चन समझा सकते हैं? आपने नहीं सुना जब भी मैं समझा रही थी? नहीं मैम, एक्चुअली थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा था मेरा वॉइस मेरे मोबाइल पे. तो 14 क्वेश्चन में the problem talks about reduction of Fe2O3 1.6 kg Fe2O3 का reduction by carbon monoxide gas. So I've written a balance reaction for reduction of Fe2O3 by carbon monoxide. It shows 1 mole of Fe2O3 के लिए 3 mole of carbon monoxide चाहिए आपको. यस अभी मैम. प्रॉब्लम में 1.6 किलोग्राम दिया है, which are converted into grams and Yes, dividing it by its gram molecular mass. So 1.6 kg is 10 moles. यस मैम. और 10 मोल Fe2O3 के लिए हमको कार्बन मोनोऑक्साइड 30 मोल चाहिए. हाँ मैम. अब ये 30 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से मिलता है? कार्बन के कंबशन से मिलता है. हाँ मैम. तो प्रॉब्लम में मास ऑफ ऑक्सीजन ये पूछा है, इसका मास पूछा है. तो मैंने कार्बन के कंबशन की रिएक्शन लिख दी जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल रेशियो, if this is 1 this is 2, we want this to be 30, so how much will be the oxygen needs to be 15. Yes, and then ma'am. I simply calculated the mass of 15 mole of oxygen. Okay, ma'am. And that is 480 grams. मैम वो ऑक्सीजन 15 कहाँ से आया सेकेंड रिएक्शन में? बेटा बैलेंसिंग समझ रहा है? स्टोइशियोमेट्री रिएक्शन की क्या बोल रही है? ऑक्सीजन इज टू कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल रेशियो क्या है? 2:1. नहीं, 1:2. अच्छा, ऑक्सीजन और कार्बन. हाँ, ऑक्सीजन 1 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड 2 है ना. हाँ. तो कार्बन मोनोऑक्साइड 30 है तो ऑक्सीजन कितना होगा? हाँ 15. ओके. That is what is applying stoichiometry. जो बैलेंस रिएक्शन का मोल रेशियो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं. चलो, all clear here? Yes, ma'am.
So I'm solving the last problem, problem number 15, 15. तो आपका जो प्रॉब्लम नंबर 15 है, that says conversion of oxygen to ozone occurs to the extent of 15% only. So they are talking about a reaction. Oxygen to ozone. So this is the balancing of this reaction. Now I will explain you what is the meaning of conversion happening up to 15% only. तो अगर मैं 3 मोल ऑक्सीजन से स्टार्ट करती हूँ और उसे मुझे 2 मोल ओजोन मिलता है, तो ये 100% कन्वर्जन है. What is 50%? 15% मतलब 2 मोल का 15% ही प्रोडक्ट मिल रहा है, 100% कन्वर्जन नहीं. So what is the 15% of 2 moles? 15% of 2 moles will be 0.3 moles. Right? So this is what is percent yield. आज के लेक्चर में मैं परसेंट yield के बारे में आपको समझाऊं. तो जो हम रिएक्शन लिखते हैं और उसका जो yield होता है वो 100% yield है. बट बहुत सारे टाइम पे जब भी हम रिएक्शन करते हैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली, जो 100% yield है वो हमको मिल नहीं पाता और फिर उससे थोड़ा कम ही हमको प्रोडक्ट का yield मिलता है. So when stoichiometry says 3 mole of this giving me 2 mole of ozone, this is when my conversion is 100%. तो 100% 2 मोल है, तो 15% कितना मोल होगा हम कैलकुलेट कर सकते. प्रॉब्लम में क्या पूछा है? प्रॉब्लम में ये पूछा है कि the mass of ozone that can be prepared by 67.2 liter of oxygen. तो अभी ये स्टार्ट कर सकते हैं. हमको दिया है ऑक्सीजन का वॉल्यूम 67.2 liters. I divide it by 22.4 liters, I get the moles. तो ये 3 मोल ही है. तो I know कि 3 मोल से मुझे 2 मोल ओजोन मिलेगा, बट ये कन्वर्जन 100% होगा. तो मुझे 50% का प्रोडक्ट निकालना है. तो I simply say when it is 100% conversion, I am getting 0.3 mole, ma'am. So therefore, when my conversion is 15%, how much will be the ozone? And that will be 0.3. 0.3 moles. Right? तो ओजोन जो बन रहा है वो 0.3 मोल बन रहा है. What next? I want the mass of 0.3 moles of ozone. So I simply multiply the GMM, gram molecular mass of ozone, to 0.3. So 0.3 into 48 is going to be your answer. ये समझ में आया? हाँ मैम. तो आंसर आ जाता है 14.4. Is this clear till here? Yes मैम. So we finish the doubts. आपके मोल कंसेप्ट असाइनमेंट 3 के डाउट्स नहीं है. 13 पेंडिंग है ना, किसी ने 13 भी पूछा था. Did I solve 13? No. 13 तो समय 13 मैंने सॉल्व नहीं किया है शायद. तो 13 भी मोलारिटी का एक क्वेश्चन है बेटा. 13 का क्वेश्चन मोलारिटी सिखाने के बाद सॉल्व होगा. तो इसमें ये असाइनमेंट में से 3 और 13 सर्कल करके रखना. They are on molarity. When I teach you molarity, we can solve this problem. We can't go through this right now, as they are based on molarity. ठीक है? मिस मुझे एक डाउट है मॉड्यूल में. मॉड्यूल से क्या होमवर्क दिया था बेटा मैंने? मिस 51 to 62 दिया था. ओके.
हाँ ठीक है? और मिस मुझे 56 वाले में एक डाउट है बस। अब कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं करवा देती हाँ हूँ। तो अभी असाइनमेंट के डाउट हो गया, आई एम क्लोजिंग द असाइनमेंट, वी कैन गो फॉर द मॉड्यूल। सो मोल कंसेप्ट मॉड्यूल में कौन सा प्रॉब्लम बेटा, पेज नंबर बता। मिस पेज नंबर 46 प्रॉब्लम नंबर 56। ओके ग्रेट। सब लोग होमवर्क कर रहे हो ना आप लोग? आई होप, मतलब मैं होमवर्क दिए जा रही हूँ और अज्यूम कर रही हूँ कि सब लोग होमवर्क कर रहे हैं। देखो जो होमवर्क नहीं करेगा उसको तो डाउट सेशन में कुछ भी नहीं समझेगा और आगे का लेक्चर भी नहीं समझेगा। हाँ बेटा, क्या बोल रहा है तू, कौन सा प्रॉब्लम में डाउट है तुझे? मिस प्रॉब्लम नंबर 56। ओके, सो आई विल सॉल्व दैट फॉर यू। मैम 54 और 55 भी मैम। ओके, सो मॉड्यूल के जिस किसी को डाउट है मुझे बताओ, कौन से डाउट है मॉड्यूल के आपको? मैम 57 में। ओके, तो अभी मॉड्यूल के डाउट बताओ। somebody said 57 that I heard, और 52 55 52, 57, 55, 54 54, 58 58, see any number missing? मिस 56। 6 और Have I मिस covered? 53 भी किसी ने बोला था। जिसने बोला वो फिर से बोलेगा ना, तुम्हारा है मिस तो बोलो। मतलब चैट में डाला था, चैट में डाला। चैट तो मैं पढ़ती भी हूँ, मैं आपको बात करने को बोल रही हूँ। पॉसिबल है क्या कि मैं आपसे बात भी करूँ, पढ़ाऊँ भी, सब करूँ और चैट भी पढ़ते रहूँ साइमल्टेनियसली? यू आर इंटरेक्टिंग विद मी लाइव, राइट? लाइव क्लास चल रहा है, मुझसे बोलो डाउट, मैं सॉल्व कर रही हूँ और आप भी चैट नहीं पढ़ते रहना, फोकस ऑन द लेक्चर। नहीं मिस चैट में किसी ने डाला था कि वो 53 में भी डाउट है। वो तो छोड़ दो ना, जिसने डाला वो बोलेगा। ये मैंने Okay. इतने लिख दिए, और किसी को कोई डाउट है? 53 है क्या? किसका डाउट बोल दो। तो चलो, let us start solving this. So I start with 52. 52 प्रॉब्लम वो वही है जो अभी करवाया मैंने। The percent loss in a weight after heating pure sample of KCO3, सेम प्रॉब्लम करवाया अभी मैंने। आंसर भी मुझे याद है 39.18, राइट? हाँ मैम, अभी अभी करवाया। असाइनमेंट में भी सेम प्रॉब्लम था, किसी ने डाउट पूछा था। हाँ। 52 प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड जस्ट नाउ इन द लेक्चर। आई रिकलेक्ट द आंसर टू। तो आपको 245 ग्राम्स KClO3 में 48 ग्राम्स लॉस है, तो 100 ग्राम में कितना, ये कैलकुलेशन करना है। So I gave you the solution just now for 52. 52 is same, solved. Next, जो डाउट दिख रहा है मुझे वो है 54। तो प्रॉब्लम 53 भी आ गया, 53 वाला जग गया जो भी था। 53 है डाउट किसी का? तो प्रॉब्लम नंबर 53 कहता है कैलकुलेट द वेट ऑफ आयरन which will be converted into its oxide by the action of 18 gram of steam on it from the reaction। तो सब कुछ तो दिया है, इसमें डाउट जैसा क्या है? एक रिएक्शन भी है तुमको 53 में, I'm just changing my marker। तो 53 में रिएक्शन तुमको दे दी है। रिएक्शन क्या कह रही है कि 2 moles of Fe है and it is reacting with steam, water at high temperature, that is what is steam। ये 3 mole of water है और इससे तुमको प्रोडक्ट जो मिलता है वो Fe2O3 है और 3 moles of H2 है। This is the product that you get. So the problem says
अगर स्टोइशियोमेट्री देखेंगे तो ये 2 मोल है, तो ये 3 मोल है, ये 2 मोल का मास हो गया 2 into 56 ग्राम्स है, तो ये 3 into 18 ग्राम्स है. दिस इज द रेशियो ऑफ देयर masses for the reaction. Now they simply ask you calculate the weight of iron which will be converted to its oxide by action of 18 gram of C. So I will simply use stoichiometry and say 18 into 3 कितना हो गया 54 gram water is converting 112 grams of Fe as per stoichiometry. So therefore 18 gram water is going to convert 18 into 112 upon 54. So sort this out for the answer. $34. तो क्या आंसर आ रहा है आपका? $37.33, right? Yes, ma'am. So we have that option 37.3. Yes, option A. तो आपका आंसर होगा this will give you 37.3 grams of Fe. That should be the answer, right? So 53 solved. Problem number 54 says 10 gram sample of a mixture of calcium chloride and sodium chloride is treated with sodium carbonate. तो ये next problem में they are talking about the mixture of calcium chloride and sodium chloride और दोनों का together मिला के mass है 10 grams and this is being treated with Na2CO3. इन दोनों को ट्रीट कर रहा है सोडियम कार्बोनेट के साथ टू प्रेसिपिटेट द कैल्शियम एज कैल्शियम कार्बोनेट. इसका मतलब ये है कि दोनों के मिक्सचर को इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं. रिएक्ट सिर्फ ये हो रहा है, ये नहीं. तो रिएक्शन किसकी हो रही है? रिएक्शन हो रही है सिर्फ कैल्शियम क्लोराइड की. किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ. What is the product? The product is calcium carbonate and what else you get? You get NaCl. So they say to precipitate all calcium as calcium carbonate. उसके आगे कहते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है हमारे पास is heated. तो उसके आगे इस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन है, इसको हम हीट करेंगे टू कन्वर्ट all the calcium to calcium oxide. So this is the reaction of calcium carbonate heating. और जो भी कैल्शियम है वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया एंड ये जो फाइनल मास है कैल्शियम ऑक्साइड का ये दिया है 1.62 ग्राम. सो अल्टीमेटली दे से ये जो मिल रहा है ना एंड में ये 1.62 ग्राम है. इसका मास हमको दिया है दिस इज व्हाट इज 1.62 ग्राम्स. तो करेंगे कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व? ध्यान से देखना. कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से मिल रहा है. अगर ये 1 मोल मिल रहा है तो ये 1 मोल है. कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड से मिल रहा है, ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल. मीनिंग इज जो हमारे मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है दे आर सेम एज मोल्स ऑफ
calcium carbonate and they are same as moles of calcium oxide. तीनों के मोल्स सेम है, हम आसानी से कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उससे हमको मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड आएंगे. So I'm doing the calculation of calculating moles of calcium oxide, जिसका मास 1.62 grams है और जिसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 56. So it is 1.62 divided by 56. What should be the answer? Divisible है ना ये नंबर कि नहीं है? So it is coming little less than 0.03. हाँ हाँ है ना, little less than 0.03 है. हाँ 56 3 का 168 आता है, तो ये थोड़ा सा कम है. So answer is approximately about 0.028 या 29 moles. Right? Approximately ये आंसर मैं लिख रही हूँ 0.029 moles. अभी जो कैल्शियम ऑक्साइड के मोल्स आ गए वही किसके मोल्स आ गए? कैल्शियम क्लोराइड के. So I got the moles of calcium chloride which is 0.029 mole. बस अभी इसके आगे मुझे मास आ जाएगा. So how do I get mass of calcium chloride? I multiply by GMM. So calcium is 40, 2 chlorine 71. इसका GMM हो जाएगा 111. So this number into 111 is going to be the mass of calcium chloride. So how much is that coming? Again little less than 3.3. है ना, 3.3 से थोड़ा कम. So the possible option that I see is 32.1%. तो यहाँ पे आंसर में लिख रही हूँ 3.21 grams. ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा 3.21 grams. तो 10 ग्राम्स में क्या फाइंड आउट किया? 10 ग्राम्स में ये है 3.21 ग्राम्स. रिमेनिंग विल बी दिस, बट वो नहीं पूछ रहे. ये पूछ रहे हैं कि इसका परसेंट कितना होगा. अगर 10 ग्राम्स में 3.21 ग्राम्स है मतलब कितना परसेंट? 32.1% इज द आंसर. Is the problem clear to everybody? yes ma'am. All clear? Great. What next? So this we solved problem number 53 हो गया, ये हो गया अपना 54. I go to problem number 55. 55 कहता है 8 ग्राम of sulfur is burned to form SO2 which is oxidized by chlorine water and the solution is treated with BaCl2. The amount of BaSO4 precipitated is. तो इसमें मे बी आपको सारे रिएक्शन लिखने नहीं आए, बट अप्रोक्सीमेटली आपको क्या क्या समझ रहे थे. पहले सल्फर का ऑक्सीडेशन है, सल्फर इज ट्रीटेड विद ऑक्सीजन, क्या मिलेगा? SO. It is then oxidized by chlorine and it is again treated with BaCl2 to convert entire sulfur into BaSO4. राइट, ये दिया है रिएक्शन में बेसिकली. तो क्लोरीन से ऑक्सीडेशन किया और फिर इट इज ट्रीटेड विद BaCl2 and the amount of BaSO4 precipitated is. तो दिया है स्टार्ट के सल्फर का अमाउंट और एंड के BaSO4 का हमको अमाउंट चाहिए.
तो अभी आप सल्फर पे फोकस करो पूरे इसमें, जितने सल्फर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ये जो भी सल्फर के मोल्स है, SO2 में भी उतने ही है और BaSO4 में भी उतने ही है। मतलब हियर आल्सो आई कैन से जो मोल ऑफ सल्फर है सेम इज मोल ऑफ SO2 and same will be mole of barium sulfate. Can I know the mole of sulfur? Yes, the problem says I'm starting with 8 gram of sulfur. So I will calculate mole of sulfur, that is 8 upon 32, and answer will be 0.25 mole, and therefore I get mole of BaSO4, and that will be 0.25. तो जो BaSO4 के मोल होंगे वो कितने होंगे? 0.25 मोल्स होंगे। Is that clear? जिस किसी का डाउट था सॉर्टेड? Yes, ma'am. ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 55। नेक्स्ट डाउट आपका है प्रॉब्लम नंबर 56। बैक टू बैक सब डाउट पूछ लिए आपने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है देयर इज अ मिक्सचर ऑफ KBr एंड NaBr, दोनों का मिलके मास दिया है 0.560 ग्राम, is treated with Ag+. All the bromide ion was recovered as 0.97 gram of HEBr. The weight of KBr in the sample is. तो अगले प्रॉब्लम में भी एक मिक्सचर दिया है। और अगले प्रॉब्लम में एक मिक्सचर दिया है KBr और NaBr का। So I'm solving now problem number 56 for you. So problem number 56 says I'm having a mixture of NaBr plus KBr, दोनों का मिलके मास दिया है, that is 0.56 grams. तो मैं अज्यूम करती हूँ कि NaBr का मास x ग्राम्स है, तो KBr का मास KBr का x लिख दिया, तो NaBr का कितना होगा? 0.56 minus x grams. So I'm having mass of NaBr also and I'm having mass of KBr also. Is it clear till here? Can I calculate moles of NaBr and moles of KBr? आपके moles of NaBr क्या होंगे? जो आपका मास है 0.56 minus x, वो मुझे किस नंबर से डिवाइड करना है? ग्राम molecular mass. So what is the gram molecular mass of NaBr? Bromine is 80 and sodium is 23. तो ये हो गया 10. So this is what is my moles of NaBr. What is the moles of KBr that I am having? It is 0.56, right? X is X upon potassium is 39 and bromine is 80, so it will be 119 grams. तो यहाँ तक समझ में आया सबको प्रॉब्लम? Yes, miss. मोल्स ऑफ NaBr हो गए, मोल्स ऑफ KBr हो गए। अभी रिएक्शन में क्या बोला है कि ये जो NaBr और KBr का मिक्सचर है, इसको हम Ag+ से रिएक्ट करते हैं, so there is a reaction.
जिसमें NaBr भी रिएक्ट हो रहा है, NaBr का ब्रोमीन रिएक्ट हो रहा है, KBr का ब्रोमीन भी रिएक्ट हो रहा है। किससे रिएक्शन हो रही है? He+। और फिर इसके बाद जो हमको HeBr मिलता है, सिर्फ आपको बैलेंस, I need 2 He plus and I will get 2 moles of HeBr. So meaning is, if this is 1 mole, this is 1 mole, this is 2 mole. So your moles of HeBr are equal to moles of NaBr plus moles of KBr. Yes, miss. Did you understood this? Yes. Yes, miss. कोई डाउट है? नहीं, miss. तो देखो, हमारे पास मोल्स ऑफ NaBr है, हमारे पास मोल्स ऑफ KBr भी है, बस हमारे पास मोल्स ऑफ HeBr अब तक कैलकुलेट नहीं किए हैं, रिएक्शन में तो दिए हैं। They give me precisely how much is HeBr formed. So I can now calculate moles of HeBr. मुझे HeBr जो फॉर्म होता है उसका मास दिया है, how much is that? 0.97। इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी? HeBr के मॉलिक्यूलर मास से। He 108 है और आपका जो Br है वो 80 है। So these many will be moles of what? HeBr. So see, I'm having a data. I put it in an equation and I solve. बोलो, आपको 2 मोल्स कैसे मिला AgBr का? तो ये बैलेंसिंग क्या होगा बेटा? मुझे NaBr है, KBr है, तो यहाँ से भी Br आएगा, यहाँ से भी Br आएगा, HeBr बनेगा। तो बैलेंसिंग में कैसे लिखूं अदरवाइज? आप बता मुझे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया। Balance the reaction. Yeah, understand. 0.97 upon 188 are going to be the moles of अपने HeBr। तो बस अभी मुझे इसको इक्वेट करना है। तो ये कितना आंसर आएगा, कोई आइडिया है? ये मैं 1/200 लेती हूँ, तो ये 5 into 10 हाँ, miss. 0.005. हाँ वही मैं बोल रही हूँ। 5 into -3 अप्रोक्सीमेटली बोल रही हूँ। 0.005 अप्रोक्सीमेटली, है ना? हाँ, miss. So this is almost तो अपनी पास मैं इस इक्वेशन में जो भी मेरे पास डेटा है उसको सब्स्टिट्यूट करके I will solve for x. So I'm having moles of HeBr 5 into 10 raised to -3. That will be equal to moles of NaBr. That is 0.56 minus x upon 103 plus moles of KBr. That is x upon 119. 119. हाँ, miss. बस solve this for x. तो करो, मेरे सामने करके देखो, देखो क्या आंसर आ रहा है।
क्या आंसर आ रहा है फटाफट? चलो मेक इट फास्ट. Anybody solving this? चैट पे आंसर भेज रहे हैं सब लोग मुझे. क्या आंसर आ रहा है बोलो? So somebody send me an answer. क्या आया आंसर? .212 आ गया आंसर. कितने लोगों को आ गया .212 आंसर? So right, that's the answer. You solve this for x और आपका x हो जाएगा KBR. That is 0.212 grams. तो देखो इसमें मैंने एक इक्वेशन फॉर्म किया और इक्वेशन में नंबर डाल के ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया. तो यू शुड लर्न दिस मेथड आल्सो. ऐसे तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको अभी सीखना है. Next problem that I am solving is problem number 57, which says in an experiment it is found that 2.0769 gram of pure eggs produces 3.6769 gram of X2O5. The number of moles of X is. ये कैसे कैलकुलेट होगा, कोई आइडिया है किसी को? बहुत सिंपल कंसेप्ट पे ये प्रॉब्लम बेस्ड है. So
formation of X2O5 in this reaction. And X is reacting obviously with oxygen to form X2O5. तो ये जो next problem हम solve कर रहे हैं, problem number 57. The basic reaction is X plus O2 giving me X2O5. If I have to balance, it will be 2 mole of X, which will react with 5 by 2 mole of O2, and that will give me 1 mole of X2O5. Is the reaction clear to you? Now they say जो मास दिया है X का वो 2.0769 है, तो ये रिएक्शन में हम X लेते हैं 2.0769 ग्राम्स, और वो प्रोडक्ट का भी एक मास दिया है, वो प्रोडक्ट का मास दिया है 3.6769 grams. So this is given 3.6769 grams. So I can always get this. मैम बोलो. राइट साइड का आपका ब्राइटनेस screen कुछ ज्यादा ही है। हाँ वाइट ऐसा हो गया, लाइट पड़ रही है। हाँ बहुत ज्यादा लाइट पड़ रहा है। अच्छा ठीक है, अभी देखो. Can you see now? Can you see now? यस मैम। ठीक है. यस यस। Yes, should I write only on left side? जैसे आप बोलो. Can you see when I'm writing on right hand side? ये side. Yes. क्या सबको? यस मैम। दिख रहा है मैम। पर बीच में तो बहुत लाइट आती है, बताइए। क्या सुनाई नहीं दे रहा बेटा? बीच बीच में बहुत लाइट आती है और बाद में दिखता नहीं है। अभी मैंने कर्टन एडजस्ट किया वो लाइट के लिए, अभी एडजस्ट किया, अभी लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? बीच में आपका स्क्रीन ब्लर हो रहा है मैम। नहीं, मेरा स्क्रीन ब्लर नहीं, वो किसी इंडिविजुअल का प्रॉब्लम होगा। सबको स्क्रीन ब्लर हो रहा है? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। Screen blurring is when your Wi-Fi goes down, you will see that. My Wi-Fi strength is excellent, तो मेरा स्क्रीन ब्लर नहीं हो रहा है, तुमको वैसे दिख रहा है। हाँ, लाइट के वजह से राइट साइड का बोर्ड चमकता है, ये मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, तो उसको मैंने एडजस्ट करने की कोशिश की है। सो कैन एवरीबडी सी दैट? ज्यादा अंधेरा लग रहा है, कम करूं, ये बताओ मुझे। नो मैम सही है, दिख रहा है। हाँ मैम बराबर है। ठीक है, तो कैन आई स्टार्ट सॉल्विंग? तो इस प्रॉब्लम में हमको कंसेप्ट क्या है? इस प्रॉब्लम का सिंपली कंसेप्ट है कि आपका जो मास ऑफ रिएक्टेंट होता है that will be exactly equal to mass of product. As mass is conserved, तो मुझे इस रिएक्शन में mass of oxygen, I'm changing the marker, dark marker ले लेती हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई देगा. So I will understand how much is the oxygen involved in this reaction. कितना ऑक्सीजन चाहिए? तो ये mass of oxygen आ जाएगा 3.6769 minus 2.0769. ये जो डिफरेंस है ना, ये मास ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा. कितना डिफरेंस आ रहा है? आसानी से कर सकते हो ये. 6969 कॉमन 1.6 क्लियर दिख रहा है. 1.6. तो आपका जो डिफरेंस है वो 1.6 ग्राम्स. मतलब इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है वो 1.6 ग्राम्स है. ये आ गया मुझे. मैं इसके मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ. मोल्स ऑफ ऑक्सीजन will be 1.6 upon 32. मैं 1.6 मास को ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट कर सकती हूँ. 0.055
into 10 raised to -2 moles आ गए ऑक्सीजन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हेलो, है? खाना खा के जाना। नहीं मिस। ऑल क्लियर? तो डिलीट पूछते क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स पूछते हैं। डिलीट दैट, बस अभी मुझे ये बेसिक स्टोइशियोमेट्रिक रेशियो देखना है। जब भी ये 2 मोल होता है तो ये 2.5 मोल होता है। Who is disturbing the class? किसका ऑडियो ऑन है? So get back and see to it that your audio is off when teacher is talking. तो स्टोइशियोमेट्री से 2.5 मोल ऑक्सीजन है तो 2 मोल एक्स है। तो बस अभी मेरे पास 5 into 10 raised to -2 मोल ऑक्सीजन है तो x कितना होगा? and I'll get the answer. So I will say since 2.5 mole of oxygen needs 2 mole of x. This is as per stoichiometry. So therefore 0.05 mole of oxygen will need how many moles of X? And this will be simply 0.05 into 2 upon 2.5. तो क्या आंसर आएगा बोलो? The answer will be 0.04. We can take the option A. The moles of X that we need is 0.04 moles. Any doubt anyone has? No, ma'am. ये अपना हो गया प्रॉब्लम नंबर 57 ओवर। अभी बस एक मुझे 58 करना है। प्रॉब्लम नंबर 58 कहता है 2.4 kg carbon is made to react with 1.35 kg aluminium to form aluminium carbide Al4C3. The maximum amount in kilograms of aluminium carbide formed is. So again, this looks like a problem of limiting reagent, excess reagent. So let us write a balance reaction first. किसी भी प्रॉब्लम में जब भी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो सबसे पहले बैलेंस रिएक्शन लिखो। तो इसमें एल्यूमिनियम है और कार्बन है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला देखो Al4C3. Right? So what kind of balancing I will have to do? 4 mole of aluminium will need 3 mole of carbon. Right? So as per stoichiometry, जब भी 4 mole aluminium है, that is reacting with 3 mole carbon, and then you will get 1 mole of product. This is as per stoichiometry. अभी प्रॉब्लम में जो दिया है उसके मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। So it is 2.4 kg carbon. So 2.4 kg को I converted into grams and divide by 12. So these will be 200 mole of carbon. And I have been given 1.35 kg aluminium. So it is 1350 divided by 27. ये GMM है, नहीं GAM बोलना चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास है एल्यूमिनियम का 27, and you can understand 27 and 135 divisible numbers, पाइसा है ये, clearly clear हो गया। 50 इसके मोल्स आ गए। How do I understand excess and limiting? जो number of moles है
50. I divide by stoichiometric coefficient. Number of moles divide by stoichiometric coefficient. Answer here is 12.5 and answer here is कितना आ जाएगा ये 66.66 राइट. तो इसमें लिमिटिंग कौन है, एक्सेस कौन है? एल्यूमिनियम लिमिटिंग. एल्यूमिनियम लिमिटिंग है, कोई डाउट है नहीं, है ना. दिस इज द स्मॉल नंबर. यस. ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है. So my product formation is as per limiting reagent. जो प्रोडक्ट फॉर्म करना है हमको वो as per limiting reagent फॉर्म करते हैं हम. तो बस हो गया. I will simply say since 4 mole aluminium will produce 1 mole Al4C3. 4 mole aluminium will produce 1 mole Al4C3. So therefore 50 mole aluminium will produce, and the answer will be 50 by 4 moles of Al4C3. That is nothing but 12.5 moles of Al4C3. So is it clear till here? Yes, ma'am. miss. यस मिस. Yes, ma'am. So maximum amount in kg पूछा है तो मोल्स आ गए. ये आंसर नहीं है, ये मोल्स का आंसर आ गया. अभी इसका मास, क्योंकि अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम कार्बाइड पूछा है तो इसके आगे आई कैलकुलेट GMM of Al4C3. So that will be 27 into 4 plus 3 into 12. ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा एल्यूमिनियम कार्बाइड का. मैम कितना आ गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम कार्बाइड का? लेट मी फिनिश देन यू आस्क मी द डाउट. तो ये एल्यूमिनियम कार्बाइड का ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया 156. So I need to multiply 12.5 moles by 156 grams. So this is the GMM of aluminium carbide. Therefore, amount of aluminium carbide is going to be 12.5 into 156. ये हो गया 1950 ग्राम्स. आंसर टैली क्यों नहीं हो रहा है? मैम आई थिंक ग्राम मॉलिक्यूलर मास आई थिंक 144 आ रहा है. 140. हाँ वही कुछ गड़बड़. 27 108 प्लस 40 नहीं 108 प्लस 36 वो मैंने 48 किया, वही यहाँ पे गड़बड़. 108 प्लस 36 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 144. दिस इज वेयर देयर इज. सो दिस आंसर. So it is 1800 grams. So answer is coming 1800 grams. Answer is given in kilograms. So 1800 grams is going to be 1.8 kilograms. So this is what is your problem number 58.
So all clear everybody? अभी मॉड्यूल के भी आपके डाउट हो गए हैं और आपके असाइनमेंट के भी डाउट हो गए. अभी आगे बढ़े, हम सीखे कुछ आज थोड़ा सा. यस मैम. किसी के कोई डाउट तो पेंडिंग नहीं है ना? अभी आगे बढ़ूं? यस मैम. Yes, ma'am. Great. So we go ahead. Now I recollect, मैंने स्टोइशियोमेट्री में, जैसे आप बोल रहे हो, मैंने आपको सीरीज रिएक्शन तक पढ़ा लिया था लास्ट लेक्चर, है ना? कुछ बेसिक एक दो प्रॉब्लम करवाए क्या मैंने सीरीज रिएक्शन? हाँ मिस आपने कुछ वो a+2b gives c फिर c+3d gives e वैसे किए थे मिस. एक दो, हाँ वही टाइप एक दो प्रॉब्लम करवाए होंगे सीरीज रिएक्शन के आप. हाँ मिस 2 किए थे आई थिंक प्रॉब्लम्स. वेरी गुड. अभी मैं तीसरा प्रॉब्लम करवाऊंगी सीरीज रिएक्शन का आपको, बट इसके साथ आज जो एक यील्ड वाला कंसेप्ट मैंने बताया ना, परसेंट यील्ड वाला, उसको अटैच करके करेंगे प्रॉब्लम. दो कंसेप्ट एक साथ. तो किसी भी रिएक्शन के यील्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड ऑफ अ रिएक्शन? ये मैं आपको समझाती हूँ. परसेंट यील्ड का मतलब क्या है? परसेंट यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield. So if I have to give you a formula for percent yield, it is simply actually कितना प्रोडक्ट मिल रहा है अपॉन theoretical yield. ये theoretical yield क्या होता है? theoretical yield होता है आपके स्टोइशियोमेट्री से जो आता है मल्टीप्लाई बाय 100. ये मैं आपको एग्जाम्पल दे दे के समझाती हूँ. ध्यान दो, ये कंसेप्ट पहले अच्छे से समझ लो, फिर हम इसके बेसिस पे प्रॉब्लम समझेंगे. TH मतलब theoretical yield शॉर्टकट में लिखा है. एक्चुअल यील्ड अपॉन theoretical yield. तो सपोज आई टेक अ रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, एकदम सिंपल रिएक्शन, मोल रेशियो 1:1:1, और इसमें मैं कहती हूँ कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो 1 मोल मतलब 100 ग्राम्स की ले रही. तो स्टोइशियोमेट्री क्या बोलता है? ये 1 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा, ये भी 1 मोल बनेगा. तो इस रिएक्शन का स्टार्टिंग विथ 100 grams of calcium carbonate, what is a theoretical yield? 56 grams. So everybody is understanding what is the meaning of theoretical yield? Theoretical yield is what is coming as per stoichiometric calculation. How much is CO2 formed? 44 grams. So theoretical yield is this. अभी एक्चुअल यील्ड का मतलब क्या है? प्रैक्टिकली जब भी हम रिएक्शन कैरी आउट करते हैं उसके कुछ कंडीशंस होते हैं. इसको हीट करना है बट मैंने कम टेम्परेचर पे हीट किया तो क्या ये पूरा का पूरा डिकम्पोज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. सो व्हेन वी आर प्रैक्टिकली डूइंग द रिएक्शन, आवर प्रैक्टिकल कंडीशंस मे नॉट गिव अस 100% यील्ड. तो मैं फिर बोल रही हूँ क्योंकि I did this reaction. I started with 100 grams of calcium carbonate, but I just got 40 grams of calcium oxide. So मैं इसका एक प्रॉब्लम आपको बना के दे देती हूँ. Starting with 100 grams of calcium carbonate on decomposition, 40 grams of calcium oxide obtained. Calculate the percentage. तो
इसमें आपको थ्योरेटिकल कितना होना चाहिए वो पता होना चाहिए, एक्चुअल कितना होना चाहिए वो पता होना चाहिए, तो परसेंटेज आए. So I know theoretical, I know percent, I can calculate actual. या परसेंट दिया है, थ्योरेटिकल दिया है, तो एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं. इस फॉर्मूला में कोई भी दो चीजें देंगे तो आप तीसरी चीज कैलकुलेट ऑब्वियसली कर सकते हैं. तो एक्चुअल यील्ड आ गया 40 ग्राम्स, थ्योरेटिकल यील्ड आ गया 56 ग्राम्स into 100. Are you getting the concept of theoretical and actual? Theoretical is what should come as per stoichiometry. तो कितना yield हो रहा है ये रिएक्शन में? It's not 100%, right? It's little more than 70% here. क्या आंसर आ रहा है? ओके. मैं 71.42. इस रिएक्शन का जो यील्ड है वो 71.4% है. तो जो हम स्टोइचियोमेट्री से लिखते हैं वो 100% अज्यूम करके चलते हैं. बट किसी रिएक्शन में ये बोला है क्योंकि किसी रिएक्शन में मैं ये बताऊं कि आई एम गोइंग टू गेट 90% यील्ड. Okay, this reaction is going up to 90%. So can I understand how much will be calcium oxide form? तो फिर उसमें मैंने yield का आंसर दे दिया आपको, ये 90 दे दिया. Theoretical ये कितना है पूछा है और ये theoretical 56 है. So when I say the yield is 90%, still I can understand how much is actual calcium oxide getting formed. इसमें सब कर सकते हैं. मैम एक्चुअल दिया है, परसेंटेज आ सकता है, परसेंटेज दिया है, एक्चुअल प्रोडक्ट कितना बनेगा वो समझ सकता है. सो इज द कांसेप्ट ऑफ परसेंट यील्ड क्लियर टू यू? एनी रिएक्शन अंडरस्टैंड प्रैक्टिकली आल्सो. जब भी हम कोई भी रिएक्शन कैरी आउट करते हैं हमको कभी भी 100% यील्ड मिलता ही नहीं है. एनीथिंग अबव 90% इज कंसीडर्ड एज एक्सीलेंट यील्ड. No reaction 100% goes through completion. ये fact of practical reaction है. Is it clear? मैम यील्ड क्या होता है? क्या? यील्ड क्या होता है मैम जो आपने लिखा है? Yield मतलब how much is the product coming? Yield of crop होता है, वैसे yield of product है. मैम ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है 100% यील्ड क्यों नहीं होता करके? 100% क्यों नहीं होता? क्योंकि हम वो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन मैच ही नहीं कर पाते जो आइडियल है. और आगे चल के बहुत कुछ सिखाएंगे आपको, थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, काइनेटिक्स, उसमें ये इसके और रीजंस आपको समझ में आ जाएंगे. इतना तो समझ रहा है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए मुझे हीट करना है. बट हीट करने का ये मतलब नहीं कि मैं किसी भी टेम्परेचर पे हीट करूंगी तो सबका सब कन्वर्ट हो जाएगा. अगर इसको एक्सपेक्टेड हीट करना 200 डिग्री पे है और मैं 40 डिग्री पे हीट कर रही हूँ, कैन आई गेट 100% कन्वर्जन? नो. सो बेसिकली फॉर एनी रिएक्शन टू गेट अ मैक्सिमम यील्ड ऑप्टिमम कंडीशन इज इंपॉर्टेंट. If you do not provide with optimum experimental condition, your yield will always be less. So as we'll go ahead in chemistry, you'll understand more and more reasons behind this in detail. So can I go ahead? ये percent yield का formula आपने लिख लिया, ये percent yield का problem आपने लिख लिया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं एक सीरीज वाली रिएक्शन दे देती हूँ आपको और उसको परसेंट यील्ड से कंबाइन कर देती हूँ, तो कंसेप्ट एक साथ, और फिर हम सॉल्व करेंगे सीरीज एंड परसेंट यील्ड टुगेदर. सो आई एम क्लियरिंग द बोर्ड.
राइट। तो ये मैंने एक सीरीज ऑफ रिएक्शन दी है और हर स्टेप का यील्ड दे रही हूँ कि फर्स्ट रिएक्शन इज गोइंग अप टू 20% ओनली, सेकेंड रिएक्शन का परसेंट यील्ड 40% है सेकेंड स्टेप का, और थर्ड स्टेप का परसेंट यील्ड 50%। नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे B और जो आपका E है और H है वो एक्सेस में है, तो स्टार्टिंग विथ 10 मोल ऑफ A, हाउ मेनी मोल्स ऑफ G are formed? Start solving this. मैम 3.2 है। आंसर फाइनल, हाँ परफेक्ट।
जम रहा है क्या सबको? एक ने तो आंसर सही दे दिया, सबके आ रहा है आंसर. 3.2 is the answer. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So everybody got it? You don't want me to solve or you want me to show it on the board? सबको आ गया तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है. Ma'am, I didn't get it. Okay, so you want me to show it on the board? Yeah. तो देखो प्रॉब्लम में सीक्वेंस रिएक्शन में इसके मोल्स दिए 10 और इसके पूछे. ऐसे तो प्रॉब्लम हमने किए लास्ट लेक्चर, बट इसमें आपको परसेंट यील्ड भी कंसीडर करना है. तो व्हाट इज दैट? से फर्स्ट स्टेप में सिंस 2 मोल ऑफ A is giving you 3 mole of C as per stoichiometry. So I will say 10 mole of A will give me 15 mole of C आ जाएगा आंसर. पर ये जो 15 mole of C है ना, ये मेरा theoretical yield है. ये मेरा 100% yield है. रिएक्शन में 20% कन्वर्जन दिया है, तो रिएक्शन में 15 मोल नहीं बनेगा, रिएक्शन में इसके 20% बनेगा. तो 100% 15 मोल है, and therefore I will say 20%, मतलब I'm just going to get 3 mole of C. Did you understood? Yeah. ऐसे हर स्टेप में करते जाना है. फिर अगले स्टेप में मैं कहूंगी 2 mole of C is giving me 4 mole of F. Now I am having 3 mole of C. So how many mole of F? It should get 4. Is 6 mole. But again this 6 mole, if the conversion is 100%, but conversion is 40%, ये 40% ही बन रहा है. 100% है तो 6 मोल है, 40% ही बन रहा है, मतलब ये कितना बन रहा है? 2.4 मोल. 12/5. हाँ वही 2.4. 2.4 मोल, राइट. आगे अगर 3 मोल ऑफ F है तो कितना G बन रहा है? 8 मोल ऑफ G. So therefore I will write 2.4 mole of F will give me how many mole of G? That will be 2.4 into 8 upon 3. And the answer will be 6.4. But ये जो 6.4 mole of G है, ये again 100% है. तो 50% क्या होगा? 50% होगा 3.2 moles of G. This will be 50%. Is it clear till here? तो अभी सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम समझ में आए सबको, और यहाँ पे सीक्वेंस के साथ मैंने परसेंट यील्ड भी लगा दिया, दोनों चीजें एक साथ. ओके, अभी मैं बस स्टोइशियोमेट्री में ही और कुछ समझा देती हूँ थोड़ा सा. तो अगला लेक्चर वी कैन स्टार्ट विद कंसंट्रेशन टर्म. अगले लेक्चर में मैं कंसंट्रेशन टर्म करवाऊंगी. सो इज इट क्लियर? ये प्रॉब्लम हो गया कॉपी सबका? अभी मैम अभी पैरेलल रिएक्शन भी है ना? हाँ मैं पैरेलल करवा रही हूँ, अभी इसके आगे पैरेलल ही करवा रही हूँ. तो किसी बैच में बैठा था क्या? हाँ मैम वो येलो हाउस में था. येलो हाउस का मैम. हाँ, तो येलो हाउस वालों का रिवीजन हो रहा है, अभी समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ मैम. तो ये सीरीज हो गया. अभी नेक्स्ट पैरेलल रिएक्शन का कंसेप्ट करवा रही हूँ. So let us understand the concept of parallel reaction. पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है? एक रिएक्शन मिक्सचर में एक रिएक्टेंट से स्टार्ट करके दो अलग रिएक्शन चल रहे हैं एट अ टाइम पैरेलली इन अ रिएक्शन मिक्सचर.
इसको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन। तो फिर ऐसे टाइप के रिएक्शन के कैसे प्रॉब्लम आते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं? मैम इसके पैरेलल लिए रिएक्शन रिपीट कर सकते हैं? हाँ कर रही हूँ, प्रॉब्लम भी कर रही हूँ, सब समझा रही हूँ, 10 बार समझा रही हूँ। पैरेलल रिएक्शन का मतलब है यू स्टार्ट विथ वन रिएक्टेंट, सपोज माय रिएक्टेंट इज A and I am changing this A at a time to some B plus C also and some B plus E also. दो चीजें और दोनों चीजें एट अ टाइम एक रिएक्शन मिक्सचर में हो रही है। तो एक रिएक्टेंट लिया है और वो A प्लस सी बी बना रहा है, A प्लस सॉरी B प्लस सी बी बना रहा है और D प्लस ई बी बना रहा है और ये एट अ टाइम हो रहा है। मतलब एक रिएक्शन होगी A गिविंग यू B प्लस C, एक रिएक्शन होगी A गिविंग यू D प्लस E। मतलब A से स्टार्ट करके B प्लस C और D प्लस E दो अलग रिएक्शन से बन रहे हैं और ये दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली पैरेलल हो रहे हैं। तो ऐसे रिएक्शन को एक्चुअल समझाने के लिए आई एम टेकिंग अ प्रॉब्लम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ अ बुकलेट। ये प्रॉब्लम बुकलेट में भी है जो मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। शायद सब्जेक्टिव एक्सरसाइज में ये प्रॉब्लम, ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं बुकलेट में पैरेलल रिएक्शन, बट दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। स्टोइशियोमेट्री चल रहा है तो सारे टाइप्स में कवर कर रही हूँ स्टोइशियोमेट्री के, जिसमें सीरीज के बाद ऑब्वियसली पैरेलल रिएक्शन का टाइप आता है। सो आई एम राइटिंग दिस प्रॉब्लम, कॉपी कीजिए, फिर ये सॉल्व करते वक्त और क्लैरिटी से समझेगा व्हाट इज अ पैरेलल रिएक्शन।
So I've given you this. It's a big problem. पढ़ लो एक बार खुद से, फिर मैं आपको इसको समझाती हूँ, फिर हम मिलके इसको सॉल्व करेंगे. मैम ऑक्सीजन के बाद क्या लिखा है? क्या? ऑक्सीजन, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद evolved was the amount of oxygen evolved was 146.8 ml at STP. Calculate weight of KClO4 for तो अभी देखो इस प्रॉब्लम में पैरेलल रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है. इस प्रॉब्लम में हम KClO3 से स्टार्ट कर रहे हैं. ये KClO3 का अमाउंट भी हमको पता है 1 ग्राम दिया है प्रॉब्लम में. The problem says we start with 1 gram KClO3. Now see then what happens. Then there are two reactions happening parallelly. KClO3 is becoming KCl and oxygen also, and KClO3 is becoming KClO4 and KCl also. तो इसी से स्टार्ट करके इसी रिएक्शन मिक्सचर में ये वाली रिएक्शन हो रही है और ये वाली रिएक्शन भी हो रही है. इसको कहते हैं पैरेलल रिएक्शन. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या समझना है कि अगर ये 1 ग्राम है, आई एम स्टार्टिंग विद दिस एज 1 ग्राम. ऑब्वियसली फॉर इंडिविजुअल रिएक्शंस अ पार्ट ऑफ 1 ग्राम विल बी यूज्ड. अगर ये वाले रिएक्शन में x ग्राम्स यूज हुआ है तो फिर इस रिएक्शन में जो बचेगा वो 1 माइनस x ग्राम्स बचेगा, है ना. पूरा का पूरा 1 ग्राम किसी एक रिएक्शन में यूटिलाइज नहीं होगा. अगर टोटल KClO3 1 ग्राम है तो उसमें से कुछ इस रिएक्शन के लिए यूटिलाइज होगा और रिमेनिंग इस रिएक्शन के लिए यूटिलाइज होगा. ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है. दिस इज व्हाट हैपेंस इन पैरेलल रिएक्शन. पैरेलल रिएक्शन में अ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन. हेलो मैम. हेलो मैम. मैम आप फ्रीज हो गए हो. हाँ आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया. मैम हाँ नेटवर्क इश्यू है लगता है. मैम माइक ऑफ है. मैम माइक ऑफ है. माइक मैम माइक ऑफ है. मैम आपका माइक ऑफ है मैम. ओके नाउ क्लियर. यस मैम. वीडियो ब्लर आ रहा है. हाँ मैम वीडियो ब्लर हो गया मिस ब्लर आ रहा है. बहुत ज्यादा. थोड़ा ब्लर हो गया मिस. अच्छा तो कुछ हो गया होगा. वाईफाई तो ठीक है, कुछ दिक्कत मुझे तो नहीं लग रही है. हो जाएगा 5 मिनट में सेटल.
हाँ हो जाएगा मैम, मेरा वाईफाई तो फुल है। हाँ वही तो, देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, ये वाला सुनाई दिया था जब भी एक्सप्लेन किया था मैंने। हाँ मैम। हाँ, बीच में तो आपका इसमें अटक गया था। कंसेप्ट ये है ना कि अगर मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम दिया है, ये रिएक्शन में ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम मुझे दिया है, तो उससे KClO3 का वॉल्यूम आएगा स्टोइशियोमेट्री से, मतलब मुझे X आ जाएगा। उस X से मुझे अगर टोटल 1 ग्राम है और उसमें से X इस रिएक्शन के लिए कंज्यूम हो रहा है, तो इस रिएक्शन के लिए कितना KClO3 अवेलेबल है वो आ जाएगा 1 माइनस एक्स करना है, एक बार x आ गया तो 1 माइनस एक्स आ गया, और इससे I can calculate the amount of KClO4. Did you understood how to go about this problem? Yes, miss. मैम पर पता कैसे चलता है कि कौन से रिएक्शन में ज्यादा जो ज्यादा पार्ट है वो ज्यादा जाएगा? ज्यादा फर्क कम नहीं पड़ता ना आप एक्स और calculate करोगे, ज्यादा कम होती है। हाँ वही x का वैल्यू मिलके सब्ट्रैक्ट X का करने का। वैल्यू मिल गया तो 1 माइनस एक्स, इसके लिए आपको डेटा दिया है, कोई जादू नहीं है। मैं 146.8 ml ऑक्सीजन मिलने के लिए KClO3 कितना चाहिए ये कैलकुलेट करूंगी, वो ज्यादा होगा कम होगा जो भी होगा वो मुझे चाहिए, तो दैट इज माय x। Once I get x, I come to know what is 1 minus x. ज्यादा कम कुछ नहीं है, जो डेटा है उसमें काम करना है तुमको। उल्टा भी ले सकते हैं वैसे। तो ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे वॉल्यूम से, ऑक्सीजन के मोल्स से KClO3 के मोल्स आ जाएंगे, KClO3 के मोल्स से KClO3 का वॉल्यूम आ जाएगा। So where the problem begins? Problem begins with calculation of moles of O2. We calculate moles of oxygen. That will be 146.8 ml upon 22400 ml. मैम कितने मोल्स आ गए? मैम 6.5 into 10 raised to minus 3 moles. Yeah, that is 0.0065 moles, है ना? तो ये आंसर आ गया, ये आ गया 0.0065 moles of oxygen form. What is the next? I take the reaction. Oxygen जिसमें इवॉल्व हो रहा है वो ये रिएक्शन है, KClO3 becoming KCl and 3 moles of O2. As per this reaction, आपका 3 mole ऑक्सीजन है, तो उसके लिए आपको चाहिए 2 mole KClO3. So therefore, right now I am having 6.5 into 10 raised to minus 3 moles oxygen. So to get this much oxygen, how much is KClO3 needs to be heated? So it will be 6.5 into 10 raised to minus 3 into 2 upon 3. Ma'am 4.33 to 10 raised to minus 3. Right? तो ये कितना आ गया? मैम मेरी स्क्रीन ब्लैंक हो गई। 4.33 into 10 raised to minus 3. Minus 3 moles. So I got the moles of KClO3. 4.3 into 10 raised to minus 3 moles. Can I know how much is the mass of KClO3? Amount of KClO3. क्या करना पड़ेगा मुझे? मोल्स को KClO3 के ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्या आंसर आ गया? 0.53 grams of KClO3. Okay, so I get the answer 0.53 grams of KClO3. तो ये 0.53 grams मेरे क्या है? X. This is the amount of KClO3 consumed in first reaction. Yes, ma'am. Okay, ये amount of KClO3 है consumed in first reaction. I can call this as reaction 1. I can call this as reaction 2. This is the amount of KClO3 consumed in reaction 1. Therefore, amount of KClO3 available for reaction 2 क्या हो जाएगा? ये क्या करना पड़ेगा मुझे इसके लिए? 1 ग्राम में से 0.53 ग्राम्स को माइनस करना पड़ेगा। हाँ मिस, तो फिर 0.47 होगा। 47 ग्राम्स। हाँ तो दूसरे रिएक्शन को मुझे KClO3 का मास आ गया। बस अभी मुझे दूसरे रिएक्शन में कितना KClO4 बनता है ये समझाना है। तो मेरी दूसरी रिएक्शन इज 4 मोल ऑफ KClO3 will give 3 mole of KClO4 plus KCl. तो as per stoichiometry ये 4 moles मतलब 4 into 122.5 ग्राम से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मुझे मिलेगा 3 into 138.5 grams. This is clear? हाँ मैम। Yes, मेरे पास कितना KClO3 है? I just have this much. तो इतने KClO3 से कितना KClO4 बनेगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। So I simply write since 4 into 122.5 grams of KClO3 will give 3 into 138.5 grams of KClO4. Therefore, 0.47 grams of KClO3 will give how many grams of KClO4? So it will be simply 0.47 into 3 into 138.5 divided by 4 into 122.5 will give you the answer. समझ में आ रहा है प्रॉब्लम कैसे गया? हाँ मैम। यस मैं समझ गया। तो क्या आंसर आ रहा है? ये 195 नहीं आ रहा है बेटा आंसर। मैम 0.398. हाँ 0.39 के करीब। हाँ 0.39 So approximately I'm writing the answer around 0.39 grams. 3839 जो भी आ रहा है ठीक है। तो
प्रॉब्लम समझ में आया सबको? ये कंसेप्ट हाँ, आ नहीं गया। आया। यस मिस आ गया। ये पैरेलल रिएक्शन था, है ना? चलो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही। कुछ होमवर्क डाल दूंगी ग्रुप पे, सॉल्व करना। Okay, miss. असाइनमेंट शायद दे दूंगी। अगला लेक्चर स्टोइशियोमेट्री खत्म करूंगी। I'll finish स्टोइशियोमेट्री का पार्ट, थोड़ा सा बाकी है अभी भी। And then I'll start with the important part is concentration term. मैं concentration terms सिखाना start करूंगी। So that's it for today. See you everybody. मैम हम 1 मिनट कॉपी करने दे सकते हो? आराम से जितना टाइम बोलेगा उतना टाइम रुकते, कोई टाइम नहीं। मैम हाँ बोलो ना। ये क्वेश्चन में O2 146.8 ml, हाँ तो 3 into 2 6 मोल्स रहेगा ना? हाँ तो 6 into 22.4 उतने लीटर रहेगा। हाँ तो उतने ही ml रहेगा ना? बेटा दैट इज एज पर स्टोइशियोमेट्री। तू जो बोल रहा है ना, ये 3 मोल कभी O2 मिलेगा जब भी तेरे नहीं, पास। मैं बोल रहा हूँ जब भी तेरे पास 146.8 जो आपको मिला, मुझे क्या मिला? 146.8 ml जो आपने लिखा है यहाँ पे। हाँ वो डेटा दिया है, वो लिखा है मैंने। अच्छा हाँ, मैं वो देख, मेरे को वही कंफ्यूजन था कहाँ से आया वो। वो डेटा Question में इधर given दिया है। है ना, प्रॉब्लम में दिया है वो वैल्यू। हाँ। मैंने पुट किया है, अब दिख गया। वो प्रॉब्लम में दी हुई वैल्यू है, उससे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ। प्रॉब्लम कॉपी नहीं किया क्या आपने? नहीं किया मैंने, मैं वो पार्ट में देखा नहीं था। मैं लिख लिया मैं, पर देखा नहीं। समझ गया अभी, थैंक यू। मैम बोलो। मैम मेरा हो गया, मैं लीव का करता हूँ मीटिंग। अच्छा हाँ करो ना सब, जिसका भी कोई किसी का पेंडिंग है। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू। मेरा मैम 1 सेकंड मैम, हो गया। आराम से, कोई काहे नहीं बेटा, हो जाएगा तो बोल देना। हाँ मैम। हाँ मैम हो गया लेके। ग्रेट, चलो दैट्स इट। सी यू नेक्स्ट वीक। होमवर्क जो दूंगी आज वो करके आना प्लीज। हाँ, डू द होमवर्क प्रॉपर्ली। बाय।